है। सो जैसे मैं एक फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसे सबमिट टेस्ट। सो उसके बाद मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। कॉल उसने नहीं रिसीव किया तो यहीं पे फॉर्म खत्म हो जाएगा। कनेक्टेड हुआ है तो नेक्स्ट वी विल क्लिक। नेक्स्ट पे हम लोग कैंडिडेट ने रिस्पॉन्स किया है तो वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। बहुत बार एचआर कॉल करती है, वो बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देन ये कहाँ से आया रेफरेंस, नौकरी से आया है, मॉन्स्टर से आया है, जो भी है, या वॉक इन है या लिंक्डइन से मिला है। तो उसके बाद अगर ऑदर है तो ऑदर का भी रखा है, तो उसका करंट लोकेशन क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी बेसिक चीजें चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, तो उसके बेसिस पे आगे का फॉर्म आता है। एक्सपीरियंस है तो उसका पूरा फॉर्म अलग है, फ्रेशर है तो उसका पूरा जो फॉर्म है अलग। क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं उसका फील्ड कौन सा था, अभी मैं नॉन आईटी के लिए कर रहा हूँ, आईटी के लिए कर रहा हूँ, तो वो लेवल से क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर एक्सपीरियंस है, लास्ट कंपनी कौन सा था। जो भी मैं फिलअप करूंगा यहाँ पे, अभी ये फ्रेशर का फॉर्म आ गया, ये डिसेबल था बाय द वे। सो अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर के क्वेश्चंस अलग है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के अलग है। अर्लियर ज्वाइनिंग डेट उसके साथ फोन करके, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज लॉन्ग ज्वाइनिंग डेट होगा तो ही विल नॉट ज्वाइन मोस्ट प्रॉब्ली। ही विल बी एबल टू ट्रैवल। हमारा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एलिजिबल है नहीं है, क्योंकि अगर बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी नहीं है तो आगे कुछ पूछने में सेंस ही नहीं बनता है। तो ये बेसिक स्क्रीनिंग हो गया। अभी हम लोग जो जो भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, अभी मैं मेरा टेक्निकल टीम का बता रहा हूँ। अगर मैं मान लो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहा हूँ या फ्लटर के लिए हायर कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक्चुअल क्वेश्चन है इसके आगे आएंगे। तो अभी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ क्वेश्चन है, हम लोगों ने एचआर को ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करते हैं कि आंसर किया नहीं किया। उनके पास आंसर की लिस्ट भी है, तो उसके बेसिस पे उनको अभी ये कॉमन चीजें जो है, जो हम लोग देखते हैं कोई भी कैंडिडेट में, कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा था, एलिजिबिलिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा था, मैरिटल स्टेटस है या फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी बेसिक कॉमन चीजें लगती है वो यहाँ पे डालते हैं। उसका सीवी अपलोड करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बंदा इन फ्यूचर हमें काम आए। तो यहाँ पे मैं उसका ईमेल आईडी लास्ट में रखा है। बहुत बार ईमेल आईडी एचआर बोलते हैं कि सर सीवी में है, हम लोग कॉल के बाद डाल देंगे, तो इसलिए वो लास्ट में रखा है। एंड वंस आई क्लिक नेक्स्ट, दैट्स डन। तो ये जैसे ही प्रोसेस फुल हो गया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आप देख रहे होगे, तो ये रिस्पॉन्स में आ गया यहाँ पे जो भी मैंने डाला होगा। तो अभी ये फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया। अभी वहां पे अगर हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो भी, आपने उधर सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे दिखेगा नहीं अगर आप रियल टाइम दिखा रहे हो। ओके मैं, ओके सॉरी माय बैड। Yes. ये मैंने अभी एक टेस्टिंग का डाला था, हाँ ये आ गया अपना अभी जो डाला था। जो भी डिटेल्स मैंने डाली थी सब यहाँ पे आ गई। अभी इसके बाद उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट अगर करा है तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो आ जाता है। अभी ये सारी चीजें आप देखोगे सब एक ही फॉर्म में आ गई। अभी ये जो आगे के एफएमएस बना रखे हैं, अभी वो बंदे को अगर हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ही वो यहाँ पे आएगा, नहीं शॉर्टलिस्ट किया तो ये एफएमएस में नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट राउंड अगर उसका टेक्निकल राउंड हो रहा है, तो हमारे जो टीम लीड्स है हम लोगों ने उनके लिए अलग से फॉर्म बना के रखा है। आई विल शो यू दैट एज वेल। तो ये यहाँ पे उनके पास फॉर्म दे रखे हैं। तो ये फॉर्म में वो बेसिक डिटेल्स डालते हैं, किस पोजीशन के लिए था वो भी डाल देते हैं, और किसने लिया। हमारे पास जो भी टेक्निकल लोग हैं उन्होंने अगर लिया, तो वो उसका टेक्निकल राउंड जब लेगा तभी वो सारी चीजें यहाँ पे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थी वो डाल देगा। क्योंकि बहुत बार उनका कहना था सर एक दिन में तो 40 इंटरव्यू लिए मैंने, बट आई डोंट रिकॉल कि ये बंदा कौन सा था। तो उस केस में उसके पास आंसर नहीं है, तो वो यहाँ पे देख सकता है बाद में कि उसने जो जो भी डिटेल्स डाली उसने कितने रेटिंग दिए थे। और बाद में वो यहाँ पे फिल्टर लगा के देखेगा कि 40 में से मुझे 2 ही लोग फायर करने हैं, हायर करने हैं, तो वो 2 कौन से मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भेजू सर के पास। तो वो जैसे ही यहाँ से कंसिडर करते हैं तो इधर एफएमएस में आता है कि वो नेक्स्ट राउंड कौन लेगा। अगर मेरे पास वो आ रहा है फाइनल राउंड के लिए डायरेक्टली, तो मैं मेरे या फिर जिसने भी लिया है यहाँ पे मैं मेरे रिमार्क डालूंगा। मैंने उसका स्टेटस अगर सिलेक्टेड डाला है तो इमीडिएटली मैं मेरे रिमार्क डाल के, यहाँ पे हम लोगों ने सारे जो ईमेल्स है वो कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। भी मेरी एफएमएस वाली, सॉरी
एमआईएस वाली बंदी नहीं है अभी यहाँ पे, बट क्विकली आई विल शो यू. यस, इफ यू सी, आप ये टाइटल हेडिंग देख लो, इसके जेडी स्टेटस सेंड किया है या नहीं किया है, तो उसको यहाँ से मेल भी सेंड हो जाएगा तुरंत. ये इतने सारे ईमेल हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं. इंटरव्यू के लिए इनविटेशन मेल ऑटोमेटिक जाता है. अगर मैंने यहाँ पे डेट और टाइम डाला है तो ही वो मिल जाएगा. कितने बजे है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डेट टाइम उठाता है और वो डायनेमिकली वो मेल में इंसर्ट हो जाता है. उसके बाद केवाईसी, अगर हम लोगों ने उसको हायर कर लिया तो आगे का प्रोसेस क्या है. सबसे पहला है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. इफ यू सी, यहाँ पे एक बंदे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का फॉर्म है. वो फॉर्म हम लोगों ने भर के रखा है. अभी बहुत जो बड़े कंपनीज है एमएनसीज, दे गिव अस ऑन मेल ओनली, नॉट ऑन कॉल. तो अगर एचआर ने वो मेल पे भी रिप्लाई आया है तो उसको यहाँ से वो मेल का स्क्रीनशॉट अटैच करना है. और कॉल पे हुआ है तो कॉल रिकॉर्डिंग फोन से अपलोड करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कुछ लीगल केस भी हुआ था इन पास्ट हमारे साथ. वो बंदे का कुछ बैकग्राउंड रिकॉर्ड गलत था, तो इसलिए हम लोग अभी ये पूरा डिटेल्स हमारे पास रखते हैं. कॉल रिकॉर्डिंग, मेल, किसने फीडबैक दिया था, एंड एवरीथिंग. वंस दिस इज विद अस, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होता है. उसका मेल आप देखोगे, ये मेल का स्क्रीनशॉट आ गया उसका, जिसने फीडबैक दिया था उसने मेल पे दिया था. तो दैट रिकॉर्ड वी हैव. सॉरी. यस. सो इस तरीके से उसने मेल पे जो जो भी चीजें दे रखी थी वो हमारे पास रिकॉर्ड में है. आफ्टर दैट इफ यू सी, कॉल रिकॉर्डिंग भी पूरी है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, अगर ज्वाइनिंग है तो इमीडिएटली लेटर ऑफ इंटेंट का मेल हम लोग ट्रिगर करते हैं. इफ यू सी, एलओआई का अटैचमेंट यहाँ पे आ गया. तो उसको जो ऑफर लेटर भेजा था मेल में ही एलओए का यहाँ पे एक हम लोगों ने दिया है, सेंड एलओए. एलओआई, सॉरी, नॉट एलओए. तो लेटर ऑफ इंटेंट जैसे ही जाता है उसके अंदर हम लोग उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट है ऑफर लेटर का, वो अटैच कर देते हैं एंड इट गोज डायरेक्टली. बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि हमें जेडी भेज दो आप बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट, तो जेडी वापस मेल पे भेजना पड़ता है. वो भी हम लोगों ने रखा है. अभी मान लो वो ज्वाइनिंग कर लिया उस बंदे ने. सो ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेरा प्रॉब्लम ये था कि एचआर 2-2 3-3 घंटा लेते थे एक बंदे का ज्वाइनिंग करने के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे. जो प्रोसेस मुझे 30 मिनट्स में अगर खत्म हो सकता है, जो मेजर फोकस था, तो उसके लिए हम लोगों ने एचआर को बोला कि अभी जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ये प्रोसेस, क्लिक हियर. यस करेगी, सॉरी, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट और एंड करेगी. अगर स्टार्ट करती है तो टाइम स्टैम्प आ गया. उसके बाद एचआर को जो ऑनबोर्डिंग का पूरा फ्लो है वो यहाँ पे मैंने दे दिया कि कौन सा कैंडिडेट है, उसका पोजीशन क्या है, एंड उसका जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन लिया क्या, सॉफ्ट कॉपीज मेल पे भेजी क्या, एनडीए साइन किया क्या, उसका मेल किया क्या, ऑफर लेटर पे साइन लेके मेल किया क्या. एंड ये जो चेकलिस्ट है हम लोग उनको लिंक्डइन अपडेट करने लगाते हैं. स्क्रम कॉल का स्केड्यूल बताया क्या, स्केड्यूल क्या है इन एंड आउट का, ऑफिस हाइजीन एटिकेट्स क्या है, यूडेमी हम लोग उनको अपस्किलिंग के लिए कुछ कुछ कोर्सेज देते हैं, वो मेल किया क्या. तो ये सारे चेकलिस्ट इसमें और भी ऐड हो रहे हैं अभी. एवरी डे वी आर एडिंग न्यू थिंग्स ओवर हियर, एंड बेस्ड ऑन दैट वो जैसे ही कंप्लीट होता है वो यहाँ पे एंड करती है प्रोसेस, और हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा ये भी इसके बाद ट्रैक होगा. उसके बाद अगर वो टेक्निकल बंदा है तो अलग मिल जाता है उसको वेलकम का. अगर नॉन टेक्निकल है तो अलग जाता है, क्योंकि उसको लर्निंग के लिए हम लोग कुछ कोर्सेस वगैरह भेजते हैं, आईडी पासवर्ड उसका भेजना होता है. वो सब इधर आता है. उसके बाद अभी कुछ प्रोसेस ये एसेट, सॉरी, ऑनबोर्डिंग के ही इसमें, जैसे उसका सैलरी अकाउंट ओपन हुआ नहीं हुआ, ये भी हम लोग इसमें चेकलिस्ट ऐड कर रहे हैं. तो उसके अलग से ईमेल ट्रिगर होते हैं. वो सब यहाँ पे आज मोस्ट प्रॉब्ली वो खत्म हो जाएगा. वंस दिस इज डन, देन कम्स ऑनबोर्डिंग के बाद एसेट हैंडओवर. हम सबको लैपटॉप भी देते हैं एवरी एम्प्लॉइज को. सो उनको जो जो भी एसेट दिया, किसी को मोबाइल दिया, किसी को लैपटॉप दिया, किसी को बड़ा स्क्रीन दे दिया, तो जो जो भी दिया है यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आता है. एंड विद दैट उनका एक हम लोग हार्ड कॉपी एक साइन भी करके लेते हैं, वो भी यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे. एंड एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इनटू दिस एफएमएस. सो नाउ आई हैव एवरी डिटेल्स. राइट नाउ मेरे पास 130 एम्प्लॉय है, बट 130 का इसके आगे जैसे भी नए लोग आएंगे उनका सबका डिटेल्स इसी एफएमएस में होगा. हमारे पास केवाईसी का अलग फॉर्म था, वो भी हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर दिया. सो दिस इज हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट. आई नो, आई मीन इसमें और भी चीजें विद टाइम ऐड होगी, बट दिस इज द फर्स्ट वर्जन जो हम लोग लास्ट 1 वीक से रेडी है. सो आई वाज अबाउट टू शेयर दिस लास्ट वीक ओनली. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार. ऑफ कोर्स इसमें योर रेफरेंस, सॉरी, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम.
एंड आई कैन शेयर दिस विद एवरीवन, बट हाँ क्वेश्चंस वगैरह हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। Sumit bhai, first of all, thank you so much for sharing.